सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका बेटा वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। माई सेल्फ दीपक कुमार, मेरा बेटा आपका बायोलॉजी टीचर। ठीक है, तो आज दोबारा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। तो आज अपन राइबोसोम के बारे में बहुत डिटेल से यहां पे देखते हैं, क्योंकि राइबोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या राइबोसोम के बारे में। अब देखिए, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज आपको राइबोसोम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको राइबोसोम में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं राइबोसोम को। चलो, राइबोसोम क्या होता है? सबसे पहली चीज यहां पे देखो बेटा, सबसे पहली चीज राइबोसोम को मतलब यहां पे सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पैलेट। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिसका नाम क्या था, पैलेट। 1955 की बात है, 1955 की बात है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले बेटा क्या मतलब, यहां पे राइबोसोम को सबसे पहले बेटा मतलब किसने देखा, यहां पे पैलेट ने देखा। ठीक है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपके मेडिकल एग्जाम में आता है कि सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किसने किया, तो नाम क्या होगा, पैलेट ने किया। अब राइबोसोम होता क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किसका बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। सो जो राइबोसोम होता है ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइबोसोम है इसको मैंने क्या बोला, इट इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इट इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में आरएनपी कहते हैं। इसका मतलब राइबोसोम जो होता है वो आरएनपी होता है। इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और आरएनपी शॉर्ट में। ठीक है भाई, अब इसका एक और नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम का एक और जो नाम है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये यूनिवर्सल क्या है, ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी है। इसका एक और नाम है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मिलता है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और यूकैरियोट्स के अंदर भी। इसी वजह से अपन इसको मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। इसको विदिन सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, विदिन सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, विदिन सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, सेल विदिन सेल ऑर्गेनेली, मतलब सेल विदिन सेल ऑर्गेनेली भी इसको बोलते हैं। अब यहां पे देखिए कि जो ये राइबोसोम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपको पता है कि इट इज टू सिंथेसाइज। इसका जो मेन फंक्शन की अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का बेटा वर्क यहां पे मतलब किसका होता है, राइबोसोम का वर्क होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए राइबोसोम दो टाइप का होता है, दो टाइप का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स के पास में 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। कौन से टाइप के, 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। अब यहां पे देखो ये S क्या चीज है, ये जो S है ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेवर्डबर्ग कांस्टेंट है, सेवर्डबर्ग कांस्टेंट है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई 80S में ये S क्या रिप्रेजेंट करके जा रहा है, तो S का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और सेवर्डबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए देखते हैं। राइबोसोम कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी दो सब यूनिट होती हैं, दो सब यूनिट होती हैं। ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, और ये एक क्या है, लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है।
ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोट की बेटा बात करूं तो प्रोकैरियोट में 70s टाइप के मतलब राइबोसोम होते हैं, जिसमें 70s में जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होती है क्या 30s होती है, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50s होती है। क्या होती है 50s होती है। अब आप मेरे से ये बोलेंगे कि सर 50 और 30 तो 80 होता है, बट आप यहां पे क्या लिख रहे हैं 70 लिख रहे हैं। बट बच्चों यहां पे ये एडिशन के बेसिस पे नहीं होता है, ये बेसिस होता है सेडिमेंटेशन के बेसिस पे, क्योंकि जब पैलेट ने यहां पे इनको बेटा क्या करवाया सेंट्रिफिकेशन मतलब कराया, तब इन्होंने क्या देखा कि मतलब ये मतलब किस तरीके से एक जगह सेडिमेंट हो रहे थे, जिस वैल्यू पे ये हो रहे थे उसके बेसिस पे मतलब इनकी मतलब क्या होती है यहां पे ये वैल्यूज आती है। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए ये क्या है 30s है और ये क्या है 50s है। अब बेटा 50 में भी बहुत सारी क्या होती हैं सब यूनिट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 23s RNA, 23s RNA, ठीक है। एक यूनिट होती है 5s RNA, 5s RNA, और 30 की बेटा एक यूनिट होती है 16s RNA। ये और सब यूनिट्स होती हैं जो आपके मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 50 के आगे और दो सब यूनिट्स होती हैं 23s RNA और 5s RNA, और 30s में 16s RNA होता है। ठीक है, अब मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो 50s के अंदर 31 टाइप के डिफरेंट क्या है प्रोटीन्स हैं, और यहां पे 30s के पास में 21 डिफरेंट टाइप के क्या है प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप के क्या है प्रोटीन्स हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 70s में यहां पे 30s जो है इसके पास में 21 डिफरेंट टाइप के क्या है प्रोटीन्स हैं। तो ये था आपका 70s टाइप के राइबोसोम। अगर मैं 80s की बात करूं तो 80s का स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार से ही होता है कि एक क्या होती है लार्जर सब यूनिट होती है और एक क्या होती है स्मॉलर सब यूनिट होती है। लार्जर सब यूनिट जो होती है यहां पे 60s होती है और यहां पे स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है 40s होती है। तो ये 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट तो बेटा क्या होती है 40s होती है और 60s क्या होती है लार्जर सब यूनिट। ओके, अच्छा 60s के आगे और सब यूनिट्स मतलब कौन कौन सी होती हैं, तो यहां पे तीन सब यूनिट आपको याद रखनी है। एक का नाम है 20s RNA, एक का नाम है 5.8s RNA, और एक का नाम क्या है 5s RNA, 5s RNA। और 40s में बेटा एक यूनिट होती है जिसका नाम क्या है 18s RNA, 18s RNA। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे बेटा अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो यहां पे 45 डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं प्रोटीन्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं, और यहां पे 33 टाइप के क्या मिलते हैं प्रोटीन्स मिलते हैं। तो यहां पे आपको 60s के अंदर 45 डिफरेंट टाइप के बेटा क्या मिलेगा प्रोटीन मिलेगा, और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर आपको बेटा क्या 33 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे। ओके, तो ये 80s टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं। अच्छा भाई, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को जो ये दोनों को अटैच करता है, यहां पे एक आयन जरूरी है जिसका नाम क्या है Mg2+ आयन। तो Mg2+ आयन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम। ठीक है भाई, दोनों सब यूनिट को अटैच करने के लिए ज्वाइन होने के लिए कौन सा आयन आता है Mg2+ मतलब मैग्नीशियम आयन आता है। तो ठीक है बच्चे, ये था क्या आपका मतलब ये क्या था बेटा आज का टॉपिक आपका राइबोसोम। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये एक mRNA है, ये मेरे पास में एक mRNA है, ठीक है, मैसेंजर RNA है, यहां पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है। मान लो यहां पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है। जब एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं पॉलीसोम कहते हैं, और क्या कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब एक सिंगल mRNA से बहुत सारे क्या राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है बच्चे, सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे इसी टॉपिक को अपन देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। ओके।